ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं उन सारे डेटा टाइप्स के बारे में जिनको कि आप पाइथन यूज करते वक्त अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। मैं जल्दी से एक नया हेडिंग यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो कि ये इंडिकेट करेगा कि हम अब पढ़ने वाले हैं पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में। हेडिंग कैसे ऐड करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। पहला एक डेटा टाइप है, वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप। राइट, स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग यानी क्या? स्ट्रिंग यानी कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक टेक्स्ट मैसेज। राइट, तो इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम? इसे हम बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ यूज करना है एक वेरिएबल, और हम ये बोलेंगे कि एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है str1 हम एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। क्या स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं? मैं स्ट्रिंग स्टोर करूंगा अपना नाम, यानी कि अर्पित खरे। ये एक स्ट्रिंग इस एक वेरिएबल में स्टोर हो रही है, और इसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ इस वेरिएबल को, तो हम इजीली इसे प्रिंट कर सकते हैं जस्ट बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस एंटर। राइट, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि जब आप फर्स्ट टाइम अपने प्रोग्राम को रन करा रहे होंगे गूगल को लैब में, जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जब रन हो रहा होगा तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि गूगल को लैब रीडायरेक्ट कर रहा होता है, इनिशियलाइज कर रहा होता है और अपने आप को तैयार कर रहा होता है। दैट्स वाई वो थोड़ा सा टाइम लेगा, बट आफ्टर दैट वो तैयार हो जाएगा और वो आपके कोड को आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। राइट, सो लेट्स वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट। इन द मीन टाइम हम ये भी कर सकते हैं कि हमें जानना है कि ये जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप आखिर है क्या। हमने कोशिश तो की है कि उसमें हम स्ट्रिंग को स्टोर करा दें, लेकिन चेक करने के लिए कि क्या सच में उसमें स्ट्रिंग स्टोर हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि टाइप ऑफ str1। और अब अगर हम शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो ये बताएगा कि इसका टाइप है str। इसका मतलब है कि इस वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर्ड है। ऑलराइट, तो इस मेथड यानी कि टाइप मेथड का यूज करके आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे दूसरे डेटा टाइप पे। सेकंड डेटा टाइप जो आप पढ़ेंगे वो है न्यूमेरिकल डेटा टाइप, जिसमें कि इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप आप पढ़ेंगे। इंट यानी क्या? इंट यानी कि आप कोई भी एक नंबर उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं num1 इक्वल्स टू 45, राइट, तो ये क्या है? ये एक इंटीजर मैंने स्टोर कर दिया है num1 नाम के वेरिएबल में। राइट, वन मोर क्विक टिप वो ये है कि आप देख रहे होंगे कि मैं वेरिएबल नेम जो क्रिएट कर रहा हूं वो कुछ अलग फॉर्म में क्रिएट कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक्स वाई जेड ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूं। इसका रीजन ये है कि ताकि मुझे याद रहे कि मैं वो वेरिएबल किस पर्टिकुलर काम के लिए यूज कर रहा हूँ, या वो वेरिएबल किस चीज के लिए यूज होने वाला है। राइट, तो इस बात को आप भी ध्यान रखें। जब भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करें तो ध्यान रखिएगा कि आप उन वेरिएबल्स का नाम इस तरह से रखें ताकि आप जब प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको ध्यान रहे कि आपने वो वेरिएबल क्यों क्रिएट किया है। राइट, तो अब मैं अगर फिर से टाइप टाइप चेक करना चाहूँ इस पर्टिकुलर वेरिएबल का और मैं रन कराऊँ इस लाइन को, तो हम देखेंगे कि इसमें ये कह रहा है कि हाँ, इसमें हमने इंट नाम का वेरिएबल स्टोर किया है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ 4.67 वैल्यू, और फिर मैं टाइप चेक करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर वेरिएबल का भी, तो मैं चेक कर सकता हूँ बहुत इजीली ये कमांड को फायर करके, और हमें आउटपुट मिल रहा है फ्लोट विद डेटा टाइप, यानी कि इसमें फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर है। और सिमिलरली अगर मैं बढ़ना चाह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स की तरफ, मुझे स्टोर करना है कॉम्प्लेक्स नाम का डेटा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का डेटा, कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा 1 और 2j। राइट, 2j। और अब अगर मैं टाइप को चेक करूँ, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स 1, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स 1 नाम का वेरिएबल है, वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को स्टोर कर रहा है। अब आखिर ये जे है क्या? राइट, आपने ध्यान दिया हो अगर मैंने यहाँ पे जे यूज किया है, जे आखिर है क्या? जैसा आपने अगर मैथ से पढ़ा हो कि हम जब भी कोई कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को यूज कर रहे होते हैं तो उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है आयोटा। राइट, उसे हम आई से डिनोट करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं 5+2j और 4+3j, 3i, सॉरी 3i। राइट, तो उसी तरह से
पाइथन के साथ काम करते वक्त हम आई की जगह पे जे यूज करते हैं, तो 2j या 5 + 2j एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट कर रहा होता है, राइट। इन दिस वे हम न्यूमेरिकल डेटा टाइप को एंड कर रहे हैं इस पॉइंट पे, राइट। मूविंग अहेड, और कौन सा डेटा टाइप हम पढ़ेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे लिस्ट डेटा टाइप को। आखिर लिस्ट है क्या? लिस्ट यानी कि एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। ओके, सो आपने पढ़ा होगा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी में या जावा में, कि हम बात करते हैं एरे की। तो एरे की तरह ही लिस्ट भी काम करता है, बस डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि एरे में हमें सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को रखना पड़ता था। यानी कि अगर हमने एरे क्रिएट किया है इंटीजर टाइप का, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज स्टोर करते थे। उसी तरह से अगर हमने वेरिएबल क्रिएट किया है स्ट्रिंग टाइप का, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को स्टोर करते थे। लेकिन जब हम पाइथन में आते हैं और हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, तो हम चाहें तो उसमें इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, अलग अलग तरह के डेटा को साथ में स्टोर कर सकते हैं एक साथ, राइट। तो पाइथन इतना फ्रीडम हमको देता है। कैसे क्रिएट करते हैं इस लिस्ट को? हम इसे बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे, लिस्ट वन, यानी ये पहली मेरी लिस्ट है, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से हमने लिस्ट तैयार कर दी है। और अगर मुझे इसे आगे बढ़ाना है और मैं चेक करना चाहता हूँ कि टाइप ऑफ लिस्ट वन क्या है, तो मैं इसे इजीली चेक कर सकता हूँ बाय फायरिंग दिस कमांड। ये मुझे बता रहा है कि हाँ, लिस्ट वन में ये चीजें हैं, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि लिस्ट वन में जो चीजें प्रेजेंट हैं, क्या वो सारी वैल्यूज को स्टोर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, ये बहुत ही इजीली ये सारी वैल्यूज को स्टोर कर ले रहा है, राइट। इस तरह से आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। अब एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक बनी बनाई लिस्ट है, आप उसमें और वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं, आप वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूज करना होगा अपेंड कमांड, राइट। उसके लिए आपको यूज करना होगा अपेंड कमांड, और मैं चाहता हूं कि वैल्यू 6 जो है वो उस लिस्ट में अपेंड हो जाए, यानी लास्ट में ऐड हो जाए। तो मैं चेक करूंगा क्या ये जो ऊपर मैंने कमांड लिखा है, क्या उसने सही तरीके से हमारी लिस्ट में इस नई वैल्यू को ऐड कर दिया है या नहीं कर दिया है। तो मैं रन कराऊंगा इस कमांड को देखने के लिए क्या ये सही से वर्क कर रहा है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप लिस्ट में कोई भी नया वैल्यू अपेंड कर सकते हैं। एक और चीज, जैसे मैंने कहा था कि लिस्ट में आप अलग अलग तरह की वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर मैं इसमें एक और बार अपेंड रन कराऊं और मैं इसमें अपने नाम को ही अपेंड कर दूं और फिर मैं रन कराऊं इस लाइन को, तो मैं क्या देखूंगा कि इसमें मेरा नाम भी अपेंड हो चुका है, राइट। नाउ एक और क्विक टिप, वो ये कि जब हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं या फिर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कोई मैसेज पास कर रहे हैं, तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है। तो इसका जवाब ये है कि आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बार रन करा के दिखा देता हूँ आपको कि दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, हेलो वर्ल्ड और प्रिंट हेलो वर्ल्ड। रन कराता हूँ इस लाइन को और ये दोनों ही लाइन सेम आउटपुट जनरेट कर रही है, राइट। नाउ अब आखिर अगर दोनों ही लाइन सेम आउटपुट जनरेट कर रही हैं, तो क्या हम कभी भी किसी को भी यूज कर सकते हैं? जी हाँ, आप कभी भी किसी को भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन बस ये है कि अगर आपने स्टार्ट इस डबल इन्वर्टेड कॉमा से किया है, आपको एंड भी उसी से करना होगा, या फिर अगर आपने स्टार्ट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से किया है, तो आपको एंड भी उसी से करना होगा। नाउ एक और क्विक टिप, वो ये है कि अगर आपका मैसेज कुछ ऐसा है कि दिस इज अर्पित यूट्यूब चैनल, तो ऐसा आप देख रहे होंगे कि हमने स्ट्रिंग पास करना शुरू किया था, लेकिन वो स्ट्रिंग बीच में रुक गई। क्यों? क्योंकि मैंने एपोस्ट्रोफी एस लिखना चाहा और उसके बाद वाला जो मैसेज है वो स्ट्रिंग के बाहर आ रहा है, और जो कि एक एरर भी भेजेगा, एरर भी थ्रो करेगा। मैं अगर रन करा के दिखा दूं आपको, तो एक एरर जनरेट करने वाला है, वो कहेगा कि एक इनवैलिड सिंटैक्स है। अब इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपने अंदर ऑलरेडी इसको यूज कर लिया है, तो आप क्या करोगे? तो इसको हैंडल करने के लिए आप ये करोगे कि आपको बाहर डबल कॉमा यूज करना होगा, दिस इज अर्पित यूट्यूब चैनल, राइट। और अब आप इसको रन कराएं तो ये परफेक्टली रन करेगा। इस चीज को हैंडल करने का एक और तरीका है, वो है एस्केप कैरेक्टर्स, राइट। तो अगर मैं फिर से वही मैसेज लिखूं, दिस इज अर्पित, और मैं इस बार सिंगल कॉमा यूज कर रहा हूं, ध्यान से अगर देखें मैं सिर्फ सिंगल कॉमा यूज कर रहा हूं, तो आप इसको इस बार जो एपोस्ट्रॉफी है
इसको अपनी तरह से डील कर सकते हैं। मैं क्विकली एक बार मैसेज पूरा टाइप कर देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। राइट, ओके। तो यहाँ पे भी एक सिंगल कॉमा है और हम चाहते हैं कि ये जो एपोस्ट्रोफी है उसे हम स्ट्रिंग का एंड ना मान के स्ट्रिंग का ही एक हिस्सा माने। तो इसको आप कैसे बता सकते हैं पाइथन को? इसको बताने का तरीका है कि आप एक एस्केप कैरेक्टर को यूज कर ले, यानी कि एक बैकस्लैश को यूज कर ले। तो जब पाइथन स्ट्रिंग को रीड करते वक्त इस बैकस्लैश को देखेगा तो वो समझ जाएगा इसके जस्ट बाद आने वाला जो एक कोई स्पेशल कैरेक्टर है उसे पाइथन को एक स्पेशल कैरेक्टर नहीं मानना है, उसे एक नॉर्मल कैरेक्टर मान के, नॉर्मल स्ट्रिंग का हिस्सा मान के इग्नोर करके आगे बढ़ना है। तो अब मैं अगर रन कराऊं इस पर्टिकुलर लाइन को तो आप देखेंगे ये परफेक्टली मेरा मैसेज सही तरीके से प्रिंट करके दे रहा है। इस तरह से आप कुछ डेटा टाइप्स को हैंडल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग बचे हुए डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे और लिस्ट के ऊपर ही कुछ और कमांड्स परफॉर्म करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे। दैट्स इट, अगली वीडियो में मिलते हैं।